कहते हैं बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी परंपरा ही नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि बुजुर्गों से सदैव मार्गदर्शन मिलता है। वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमें संबल प्रदान करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को नसीहत देते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। यह बात समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और दादा दादी नाना नानी दिवस पर गोमती नगर के भागीदार भवन में हुए कार्यक्रम में कही। आपको बता दें, समाज कल्याण विभाग, हेल्पेज इंडिया और वरिष्ठ नागरिक महासमिति की ओर से हुए कार्यक्रम में असीम अरुण ने कहा कि बुजुर्गों की तब मदद की जाए जब उन्हें इसकी जरूरत हो। हमें एकाएक उन्हें अकेले नहीं रहना देना चाहिए। प्रदेश सरकार बुजुर्गों के हित के लिए लगातार प्रयास कर रही है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी अकेला ऐसा राज्य है जिसके 75 जिलों में वृद्धाश्रम संचालित है। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चों और युवाओं पीढ़ी को घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की अहमियत को समझाया जाए, उनके अनुभवों से प्रेरणा और विषम परिस्थितियों में सामना करने का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग का प्रयास है कि वृद्धा पेंशन की पात्रता की उम्र आने पर अर्हता पूर्ण होने वाले जरूरतमंद बुजुर्गों को पेंशन के लिए आवेदन न करना पड़े, बल्कि उन्हें स्वतः ही पेंशन मिलने लगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और हमारे वृद्धजन जो जीवन का अनुभव ले चुके हैं, तो अगर अनुभव और ऊर्जा का मेल हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छा रास्ता निकल सकता है। इसको कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर हम लोग को चर्चा करनी होगी, सोचना होगा। जो हमारी समस्याएं हैं, किसी की भी होंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, किसी की आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, कुछ अकेलापन हो सकता है, इनके लिए भी हम लोग को मिलकर के काम करना होगा। जो रोचक बात हम लोग अभी सुन रहे थे, उससे मुझे एक प्रसंग और याद आता है। मैं 2014-15 में जब पढ़ाई करने के लिए मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी कनाडा गया, वैंकूवर गया, तो मैंने वहां पे एक नई नीति देखी। इन देशों की नीति ये है कि 65 साल से ऊपर के व्यक्ति लगभग किसी भी कोर्स में विश्वविद्यालय में जाके फ्री में पढ़ सकते हैं। मतलब इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, कोई भी कोर्स जाकर के फ्री। अतिथि का सम्मान भी है हमारे बीच में। हम चाहते हैं कि प्रदेश के विजेता कोई निशानी लेकर आए। उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या आज 1 अक्टूबर है। यूएन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धजन की सेवा के लिए संकल्पित है। पेंशन के रूप में, वृद्धाश्रम के रूप में बहुत सारी सेवाएं आपकी सरकार में, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, इसके बारे में और आज चर्चा हुई। और आने वाले समय में हमने संकल्प लिया कि जो वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद पीछे की जो कैमरा में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, तकनीक से वरिष्ठ जन को जोड़ने के लिए ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं तैयार करेंगे, प्रायोजित करेंगे, जिससे कि हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनके अनुभव से भी समाज को लाभ मिले और वो भी अपना योगदान कर सकें। सर, पेंशन को लेकर सरकार जो है विपक्ष जो है सरकार पे बहुत आरोप लगाती चली आ रही है और ऊपर भारी पड़ रही है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए, कब तक के पेंशन का मामला सुरक्षित सामने आएगा लोगों के लिए? जो वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन हम देते हैं, उसके लिए बहुत ही गहराई से मुख्यमंत्री में काम हो रहा है और परिणाम हम ये देने वाले हैं कि जिस दिन जो पात्र दादाजी हैं, नानी हैं, 60 साल के हों, अगले महीने से उनकी पेंशन लगना शुरू हो जाए ऑटोमेटिक तरीके से। ये योजना लगभग तैयार है, इसका पायलट होगा और जल्दी ही इसको हम लोग पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। आज ऐसे वरिष्ठ का हमने सम्मान किया है जो 80 वर्ष के ऊपर के हैं, जिनका समाज में विशेष योगदान रहा है, और साथ साथ हमने श्रवण कुमार सम्मान दे दिया। ऐसे साथी जो सेवा करते हैं, केयर गिविंग करते हैं वृद्धाश्रमों में और उन्होंने विशेष योगदान किया, उनको सम्मानित किया हमने आज। और आने वाले समय में मुझे आशा है कि इससे और प्रोत्साहित होगा। ठीक है, थैंक यू।